हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रास्ता मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है। मैं विज्ञानंद टीचिंग ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे पाठन बोध क्या है और इसके अर्थ एवं महत्व के बारे में जानेंगे और साथ ही पाठन बोध के प्रकार के बारे में भी जानेंगे। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही अपने लाइफ के लिए भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर ये पाठन बोध होता क्या है। यदि आप बीएड कर रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है पाठक के बारे में जानना, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। पहला पॉइंट है पाठन बोध है क्या, इसके बारे में जानते हैं, है ना जी। भाषाई कौशल मुख्य रूप से 4 होता है। जो भाषा का जो कौशल होता है ये कितना मुख्य रूप से कितना होता है, 4 होता है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी साथ में ऐड करते जाएंगे। जो भाषाई कौशल होता है मुख्य रूप से 4 होता है। कौन कौन देखेंगे? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इजी में 4 हो जाएगा, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ठीक है। आगे देखते हैं। इन्हीं 4 कौशलों से छात्रों को दक्ष बनना भाषा अध्यापक का प्रमुख कर्तव्य माना जाता है। जो भी छात्र दक्ष बनते हैं इन्हीं 4 कौशल के माध्यम से। विशेष महत्व होता है। पाठन का संबंध वाचन से होता है, अर्थात बोलना। वाचन मतलब क्या होता है दोस्तों? बोलना, पता है ना जी। पाठन का अर्थ है जोर से और मौन होकर पढ़ना। आप देखते होंगे आपके जो दोस्त लोग होंगे, कोई जोर जोर से पढ़ते हैं और कोई शांत से पढ़ते हैं ना, मौन होकर पढ़ते हैं, जिसमें पठित सामग्री समझ में आ जाएगा। जोर से और मौन होकर पढ़ना जिसमें पठित सामग्री क्या होती है, समझ में आ जाता है। इससे आप 2 तरह से पढ़ते हैं, या बोल कर या मौन होकर शांति होकर पढ़ते हैं ना जी। आगे देखेंगे पाठन बोध या कौशल का अर्थ। पाठन बोध कहेंगे या पाठन कौशल, दोनों दोस्तों सेम ही है। ऐसा नहीं कि आपको कन्फ्यूजन हो जाना है पाठन कौशल क्या है और पाठन बोध क्या है, दोनों सेम ही है, ठीक है। आइए इसका अर्थ जानते हैं। पाठन बोध 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या पाठन बोध जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, पठन प्लस बोध। पठन से तात्पर्य है पढ़ना। पठन मतलब होता है क्या, पढ़ना, एवं बोध से तात्पर्य है समझना, मतलब पढ़कर समझना, है ना। अधिकांश छात्र पठित सामग्री के अर्थ में आत्मसात नहीं करते हैं और रट कर परीक्षा पास कर लेते हैं, परंतु पढ़ी हुई सामग्री को समझकर आत्मसात करना ही शिक्षा कहलाती है। क्योंकि दोस्तों यदि आप कुछ रटते हैं तो कुछ देर के लिए रहेगा, कुछ समय के लिए ही रहेगा, लेकिन यदि आप समझ कर याद कर लेते हैं तो आपको एक लंबे समय तक याद रहेगा। अतः पढ़ी हुई सामग्री को समझना ही पाठन बोध कहलाता है। पाठन बोध 2 प्रकार के होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना है ना, पठन प्लस बोध। पठन का अर्थ होता है पढ़ना, बोध का अर्थ होता है समझना, है ना जी। इसका तात्पर्य है जोर से मौन होकर पढ़ना जिससे पठित सामग्री समझ में आ जाए, है ना जी। आगे देखते हैं पाठन बोध का महत्व क्या है। पाठन बोध का महत्व क्या है, ठीक है। वर्तमान समय में पाठन बोध की भाषा पर पकड़ बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। जो यहाँ पे पाठन बोध की भाषा पर पकड़ बनाए रखने के लिए जो आवश्यक होती है, वैचारिक आदान प्रदान, विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने, विश्व भर की जानकारी एवं छात्रों के संवेगात्मक तथा मानसिक विकास की दृष्टि से कौशल विकास आवश्यक हो गया है। इसके अभाव में लेखन, वाचन एवं बोध का विकास असंभव है। पाठन के बिना लेखन, लिखने की कला, वाचन एवं बोध का विकास क्या है, असंभव है ना जी। अतः शिक्षक के छात्रों को
पाठन कौशल में प्रवीण बनाने का प्रयास करना चाहिए, मतलब दक्ष बनाने का प्रयास करना चाहिए। जी आगे देखते हैं पाठन का प्रकार। जो पाठन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पाठन है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर पाठन और दूसरा है मौन पाठन। तो आइए हम जानते हैं स्वर पाठन के बारे में। लाउड रीडिंग स्वर पाठन होता है क्या है ना, इसके बारे में जानेंगे। तो स्वर पाठन से आशा है लिखित भाषा में व्यक्त भाव तथा विचारों को समझने। जो स्वर पाठन है इसके माध्यम से जो लिखित भाषा में उसके भाव को तथा विचारों को समझने तथा उच्चारण करने या उच्चारण करके पढ़ने से होता है स्वर पाठन में। इसे मौखिक पाठन भी कहा जाता है। स्वर मतलब साउंड बोलकर पढ़ना है ना, इसे मौखिक पाठन भी कहा जाता है। देखते हैं आज जब एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं कि इसका क्या हुआ है ना, कुछ ही प्रश्न पूछते हैं कि पाठन क्या है, पाठन के प्रकार कितने हैं, तो क्या ये सब स्वर पाठन के अंतर्गत आता है। ये मौखिक पाठन कह सकते हैं। मौखिक पाठन का उद्देश्य बालकों को ध्वनियों को उचित विराम चिन्ह को ध्यान में रखकर उचित स्वर गति को लय के साथ पाठ वस्तु का अर्थ एवं जैसे मौखिक पाठन का जो उद्देश्य होता है, कोई बालक है ठीक है ना, बालकों को ध्वनियों को उचित विराम चिन्ह, मतलब आपको बोलते बोलते कहीं कहीं रुकना है, कहाँ रुकना है आपको ये जानना है ना जी। तो उचित चिन्ह का जो विराम होता है उसका ध्यान रखना चाहिए। उचित स्वर गति, अब कुछ बोल रहे हैं तो किस गति से बोलना चाहिए, कहाँ पे तेज़ी बोलना चाहिए, कहाँ पे धीमा बोलना चाहिए, ये सब बातों को ध्यान रखना पड़ता है। साथ में पाठ वस्तु का अर्थ एवं भाव ग्रहण करते हुए पढ़ने की योग्यता प्रदान करना। जी किस समय कितना अधिक गति में बातें करना है, कहाँ पे रुकना है ना, ये सब पे बहुत ध्यान देना पड़ता है पढ़ते समय। स्वर वाचन द्वारा बालकों का संकोच दूर होता है। अगर बोल बोल कर कोई पढ़ता है, आपस में पूछताछ करता है, इसके माध्यम से जो बालक का संकोच होता है, कन्फ्यूजन होता है, उससे क्या होता है, दूर होता है। जिससे छात्र भाषण विवाद में जो भाषण देता है, भाषण वाद विवाद में कला में निपुण अर्जित करता है, उसको भाषण देने में डर नहीं लगेगा क्योंकि उसके पास बोलने की हैबिट हो जाता है ना। मौखिक पठन के दो भेद होते हैं। मौखिक जो पठन है उनके दो भेद होते हैं, एक व्यक्तिगत पठन। तो आइए हम जानते हैं व्यक्तिगत पठन क्या है। इसमें शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श पाठ का अनुकरण छात्र द्वारा किया जाता है। इसमें जो शिक्षक होते हैं इसके द्वारा किए गए आदर्श पाठ का अनुकरण जो होता है, सीखता है, छात्र द्वारा किया जाता है। एक है सामूहिक पाठन। सामूहिक पाठन पूरी कक्षा द्वारा एक साथ किया जाता है। जो सामूहिक समूह मतलब क्या होता है, एकता समूह होता है, उसमें जितने भी लोग होता है एक जगह इकट्ठा होकर पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, है ना जी। अगला पॉइंट है मौन पाठन। पाठन दो प्रकार के होता है ना, एक स्वर पाठन एक मौन पाठन। तो ये मौन पाठन के बारे में जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पाठन कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे दो प्रकार के, एक स्वर पाठन एक मौन पाठन। मौन पाठन अर्थात मौन होकर बोलना, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ निकाले पढ़ना, ऐसा आप लोग करते भी होंगे, मौन पाठन कहलाता है। बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन पाठन कहलाता है। मौन वाचन के होठ बंद रहते हैं, आप देखते होंगे कि एकदम शांति से पढ़ते रहते हैं, नहीं होठ भी आपका बंद रहता है, लेकिन कुछ लोग चलाते हैं। जब छात्र मौन वाचन में कुशलता प्राप्त कर लेता है तो स्वर वाचन का अधिक प्रयोग करना छोड़ देता है। जब किसी को मौन वाचन के रूप में पढ़ना पसंद आ जाता है, हैबिट हो जाता है, तो लोग स्वर वाचन में पढ़ना छोड़ देते हैं। और वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति की विचारों का प्रौढ़ता का द्योतक हो जाता है और भाषाई दक्षता अधिकार का सूचक है। मौन वाचन का उद्देश्य, आखिर मौन वाचन से क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। चिंताशीलता का विकास करना, तर्क शक्ति को बढ़ावा देना। यदि आप कोई बालक मौन वाचन का फॉलो करता है
तो जो उसके पास सोचने समझने की जो क्षमता है क्या वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा डेवलपमेंट करता है। छात्र की कल्पना शक्ति का विकास होता है, इसका जो कल्पना शक्ति का विकास है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। कम से कम समय में विषय को समझना, बहुत कम टाइम में किसी भी विषय को समझ जाता है। मौन वाचन उच्च कक्षा के लिए है बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण, है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस पर जाकर PDF को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।